दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उस घटना का जिसने हर देशभक्त भारतीयों का यार खून खौला दिया यार। जहां जम्मू कश्मीर के जाहिल कौम ने भाई भारत के गौरव अशोक स्तंभ का अपमान करने का कोशिश किया। जम्मू कश्मीर में एक दरगाह के उद्घाटन शिला पर बने अशोक स्तंभ को तोड़ दी, जिसके लिए कहा गया कि आइडल या चिन्ह की भक्ति करना इस्लाम में हराम है। और मुझे कोई ये बताए कि मस्जिद में लगे उस शिलान्यास का भक्ति से क्या संबंध, और अगर है तो फिर उसी शिला के दाईं ओर बना वक्फ बोर्ड का चिन्ह क्या है? वो भी तो एक संस्था का चिन्ह है, उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि दिक्कत चिन्ह से नहीं थी, दिक्कत थी भारत के चिन्ह से, जबकि ये वही चिन्ह है जो इस्लाम के उदय से 300 साल पहले मौर्य साम्राज्य में बनाया गया। मतलब दोस्तों ये लोग इतने निकम्मे हो गए हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अपमान कर रहे हैं। अरे ओ जाहिल कौम, तुम्हारा दिमाग सीसीटीवी कैमरे की तरह है जो हमेशा उल्टा और धुंधला दिखता है तुम लोग को। देश तुम्हें फ्री राशन देता है, फ्री सब्सिडी देता है, स्कॉलरशिप देता है और नौकरियां देता है, इतना फंडिंग करता है जम्मू कश्मीर में, लेकिन तुम लोग को इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। और तुम लोग को चाहिए अशोक स्तंभ हटाओ, भारत का प्रतीक मत लगाओ। वाह बेटा वाह, जिस थाली में खाते वही थाली में छेद करना तुम्हारा फुल टाइम जॉब है क्या? असलियत ये है कि ये लोग कभी भारत के साथ खड़े ही नहीं होना चाहते, क्योंकि अगर भारत का तिरंगा लहराएगा, अगर अशोक स्तंभ खड़ा रहेगा तो इनकी अलगाववादी वाली दुकान नहीं चलेगी यार। और फिर ये आजादी का ढोंग बेचकर दंगे कराने वाले नेता उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी जैसे लोग का दुकान बंद हो जाएगा, सब बेरोजगार ही न हो जाएंगे। बात तो सही है। मतलब सच्चाई सीधी बात है, अशोक स्तंभ का अपमान भारत का अपमान है, हिंदुस्तान का अपमान है। बल्कि इन जाहिलों को हिंदुस्तान से नफरत है, हिंदुस्तान की तरक्की इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन लोग का कंसेप्ट विकास जानते हैं क्या है भाई? 4G बंद और दिमाग बंद। इन लोग की लॉजिक की फैक्ट्री यार दिवाली के पटाखे से भी यार ज्यादा फटी हुई है यार। और इन लोग की भविष्य की सोच टिकटॉक वीडियो से भी छोटी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुन लो जम्मू कश्मीर के जाहिल कौम, अशोक स्तंभ का अपमान करना तुम्हारी उतनी औकात नहीं है। ये स्तंभ 2200 साल पुराना है, जितना तुम्हारा इस्लाम पुराना है उससे दुगना ज्यादा पुराना है। ये जैसे आज भी खैर तुम्हारा इस्लाम मिट जाएगा, लेकिन अशोक स्तंभ का चिनासी नहीं मिटेगा। तुम्हारे जैसे 100 पीढ़ियां आकर भी अगर कोशिश कर लेना तो तब भी भारत का ये गौरव कभी झुकने वाला नहीं है, क्योंकि अशोक स्तंभ एक सिर्फ पत्थर नहीं है, भारत का गौरव है, हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है, आत्मा। और एक बात और याद रखो, भारत कभी झुकेगा नहीं, भारत कभी टूटेगा नहीं। तुम्हारी जहालता भले टूट जाएगी, तुम्हारी उग्रवादी वाली सोच भले टूट जाएगी, लेकिन भारत कभी नहीं टूटने वाला है। म्यूजिक तो दोस्तों चलिए पहले पूरे बात बताते हैं कि भाई श्रीनगर में क्या घटना हुआ, उससे भाई पूरे हिंदुस्तान का खून खौल उठा है यार। जम्मू कश्मीर जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, उसमें एक दरगाह है, हजरत बल दरगाह, जो कि एक तरह से मुसलमानों का पवित्र स्थल है। वहां वक्फ बोर्ड ने भाई रिनोवेशन का काम शुरू कराया था। उसी काम के हिस्से में यार एक नया उद्घाटन हुआ, जिसमें भाई फ्लैग लगाया गया था, उसमें वहां के नेता का नाम लिखा हुआ था, उसमें एकमात्र अशोक स्तंभ का फोटो लगा हुआ था। उसको इस जाहिल कौमों ने यार उखाड़ने की कोशिश की। वो लोग कहने लगे कि हमारे धार्मिक स्थल और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है, इसे हटाया जाए। बस फिर क्या था, वहां के उग्रवादी लोग टूट पड़े उस स्तंभ के ऊपर यार, और अपने हाथ से और पत्थर से कुचल कुचल के उस स्तंभ का नामो निशान मिटा दिया। आइए चलिए बताते ये क्यों हुआ यार। इन कट्टरपंथियों की सोच भारत के हर प्रतीक से भाई चिढ़ है यार। राजनीति एजेंडा की बात करें तो उसमें अलगाववादी और उनके सपोर्टर चाहते कि भारत का प्रतीक का असर धार्मिक स्थल पर नहीं दिखे, वरना उनकी आजादी वाली दुकान बंद हो जाएगी ना। रो क्यों रहे थे? मैं इसलिए रो रहा था, मैं हार जाता बार बार। हार जाते हो कैसे? किसी भी राउंड में हार जाता हूँ मैं। इन्हें भारत से मिलने वाला फ्री राशन चाहिए, फ्री हॉस्पिटल चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए, लेकिन भारत का प्रतीक नहीं चाहिए और भारत का तिरंगा नहीं चाहिए। ये वही लोग हैं जो भारत को किसी कदम पे धर्म खतरे में है नारा लगा के यार भीड़ को भड़काते हैं। क्यों ये दोस्तों यार बड़ा मुद्दा बना है यार। अशोक स्तंभ कोई साधारण प्रतीक नहीं है, ये भारत के संविधान, भारत की एकता और भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है यार। इसका अपमान करना मतलब पूरे भारत की अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव का अपमान करने के बराबर है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे ओ जाहिल कौम, तुम लोग उतने ही यूजलेस थे जितना यार विंडो XP का शट डाउन का साउंड। नॉस्टैल्जिक है पर कोई काम का नहीं है।
अब बात करते हैं हमारे अपोजिशन पे भाई। एक अपोजिशन की लीडर ने यार इस पे यार कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चाहे बात हो राहुल गांधी की, चाहे कोई भी हो यार। ध्रुव राठी जो जर्मन शेफर्ड जर्मनी से भौंक भौंक के आरएसएस को, बीजेपी को उल्टा सीधा कहता है, वो इसमें मुंह बंद किए हुए है। अशोक स्तंभ की इंसल्ट पे इनका वही रिएक्शन है जो इन लोग के स्पीच में रहता है यार। कुछ समझ में नहीं आया लेकिन तब भी पब्लिक ताली मार देती है। ये सब दोगलापन है। राहुल भाई आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, जोमेटो की होम डिलीवरी का प्रैक्टिस रोज निकल जाते बिना डायरेक्शन के ही। कम से कम थोड़ा भी शर्म होता तो देश के प्रति एक लाइन भी जम्मू कश्मीर वालों के लिए बोल देते। लेकिन वोट बैंक ना खराब हो जाएगा मुसलमानों का यार। ब्रो यू आर नॉट अपोजिशन का लीडर, यू आर अपोजिशन का स्टैंड अप कॉमेडियन। अब बात कर लेते वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। उमर अब्दुल्ला भाई साहब कश्मीर के परमानेंट रोना धोना चैनल है भाई। हर टाइम इनका एक ही डायलॉग रहता है कि दिल्ली हमारा हक छीन रहा है। अशोक स्तंभ का इंसल्ट हुआ तो उसमें चुप्पी साधी हुई है और बोल रहे हैं ऊपर से कि ये इस्लामों का हक है। कुटिया डूब जाएगी एक दिन, याद रखना। जिसने भारत के स्वाभिमान के प्रति टकराया है उसका जो हश्र हुआ है ना, जाके इंग्लैंड वालों से पूछ के आना। वो तो डेमोक्रेसी है, उसके वजह से कोई कुछ भी कर ले रहा है। औकात है कि चाइना के कुछ कर ले। एक बार खाली डेमोक्रेसी हट जाए उसके बाद तो जो टेरर फंडिंग है ना भाई, सारा का सारा माँ बहन एक हो जाएगा। इतना इन लोग का थिंकिंग है ना यार, देश के प्रति सारा का सारा थिंकिंग निकाल दिया जाएगा एक ही बार में। बस योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो। आप तो कानून के दायरे में रहकर हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। खैर गाइस आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा यार।